हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए दोस्त, हम लोग पाचन तंत्र के विभिन्न अंग को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हम लोग का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के और प्रमुख अंग को देखेंगे और इसके बाद हम लोग का पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो यकृत के बारे में पढ़ेंगे और अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज़, यकृत, अग्नाशय अग्नाशय और बड़ी आंत। ठीक है, और इसके साथ हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो प्रेस है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग का है यकृत। पहला क्या है? यकृत। इसको हम लोग कलेजी भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, इसको लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, जो यकृत होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है दोस्त। दूसरा चीज, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और हम आपको दिखा दें कि यकृत कौन है, तो आप यहाँ पर देखिए, यही है यकृत। ये थोड़ा सा देख लीजिए, यही यकृत है। ठीक है, ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। दूसरा चीज, सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर सबसे व्यस्त अंग है। क्या है ये? सबसे व्यस्त अंग है। यह क्या? तो पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो ये बोले तो पित्त का यह निर्माण करता है। ठीक है, और एक और काम करता है यह कि ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, इसका एक और यह भी काम है। ठीक है, अगला चीज, इसका जो वजन होता है यह 1.5 kg का होता है। कितना केजी का होता है? तो लगभग 1.5 kg का होता है। और जो पित्त का निर्माण करता है, तो आपसे पूछा जाता है ये बार बार प्रश्न कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 होता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। जो पित्त का निर्माण होता है ये कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है दोस्त, जो पित्त का निर्माण होता है ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। हम आपको दिखा दें कि पित्ताशय क्या होता है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला हरा रंग का, यही है पित्ताशय। और यहीं पर पित्त क्या होता है? इकट्ठा होता है। और पित्त का पीएच मान अभी हम आपको बताए कितना, 7.5 होता है। ठीक है दोस्त, और आगे देखते हैं हम लोग। जो पित्त होता है ये भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बनाता है। ठीक है, भोजन को क्यों क्या करता है? क्षारीय। क्योंकि पित्त का पीएच मान 7.5 है, तो ये क्षारीय है। तो जब भोजन अम्लीय हो जाता है, जब अग्नाशय में भोजन रहता है तो वो जब भोजन आमाशय में रहता है तो वो अम्लीय हो जाता है। तो उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? तो पित्त करता है। कौन करता है? पित्त करता है। अब हम लोग देखते हैं अग्नाशय। ठीक है, तो ठीक जो पित्ताशय होता है उसी के नीचे अग्नाशय होता है। जैसे हम आपको दिखा दें, यही है अग्नाशय। ठीक है, ये अग्नाशय है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अग्नाशय में देखें तो यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है दोस्त, अग्नाशय यही एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगला, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला जो हम देखे, पहला यकृत था सबसे बड़ी ग्रंथि में, और दूसरा हम लोग का है अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि। ये 2 नंबर पर आता है और मिश्रित ग्रंथि में 1 नंबर स्थान इसका है। और यही एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है भी अग्नाशय ही। अग्नाशय ही एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, आगे देखें, अग्नाशयी रस का स्राव होता है। ठीक है, अग्नाशय से किस रस का स्राव होता है? तो अग्नाशयी रस का स्राव होता है। और इसमें क्या क्या होता है इसको देखें, तो अग्नाशयी रस का जो स्राव होता है,
अग्नाशय में उसमें एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और इसको पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशयी रस में क्या क्या स्राव होता है, तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, उसको पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हम लोग। अब चलिए हम लोग बड़ी आंत को समझते हैं। तो जो बड़ी आंत की लंबाई होती है ये कितनी मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। और हम देखें कि छोटी आंत जो थी उसकी लंबाई कितनी थी, तो छोटी आंत की जो लंबाई थी वो 6 मीटर थी। तो इसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, और ये 6 मीटर की जो लंबाई वाला है इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्त, जो बड़ी आंत होता है इसका आयतन अधिक होता है और छोटी आंत का आयतन कम होता है। भले ही छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसका आयतन बड़ी आंत से कम होता है, इसलिए ये बड़ी आंत को छोटी आंत इसकी छोटी बोला जाता है और ये बड़ी आंत को बड़ी बोला जाता है कि इसका आयतन जो है अधिक है। ठीक है दोस्त, आयतन की दृष्टि से छोटी आंत से बड़ी है। बड़ी आंत में इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत जहाँ छोटी आंत से मिलता है वहाँ अंधनाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंधनाल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हम लोग और अब देखते हैं कि और जहाँ पर अंधनाल का निर्माण होता है यहीं पर एपेंडिक्स नामक क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। कौन सा, एपेंडिक्स नामक अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो हमने कुल मिलाकर टोटल हम लोग जैव प्रक्रम एवं पोषण चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।